आज कलियर स्थित हज हाउस में ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल की ओर से पैगाम हिंद कॉन्फ्रेंस सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से आए धर्मगुरुओं व सज्जादानशील ने शिरकत की। इस दौरान काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हिंदुस्तान की सभ्यता और एकता में भारतीय सूफियों का अहम रोल रहा है और सूफियों ने हमेशा सबको साथ लेकर देश की सेवा का काम किया है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे के लिए हर कदम पर अपना सहयोग दिया और आज भी दरगाहों के द्वारा ये किया जा रहा है। हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मौजूदा भारत सरकार ने दुनिया में भारत का नाम और भारत की स्थिति को मजबूत किया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकारों का साथ दें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत की दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते हुए कद से दुश्मन मुल्क बौखलाए हुए हैं, इसलिए हमारे देश में अराजकता और सांप्रदायिकता फैलाकर देश को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भारत के हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, उसे ये समझना होगा कि हमें उनका सबका मिलकर मुकाबला करना होगा जो देश में धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर लड़ाने की बात करके देश को विकास के एजेंडे से भटकाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने लोगों को यह समझाना होगा कि यह सांप्रदायिकता हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नासूर है, न सिर्फ उनके भविष्य को अंधकार में डाल रही है बल्कि देश के विकास में भी बड़ी बाधा बन सकती है। इसलिए इस सांप्रदायिकता के जहर से हम सबको हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, एक हिंदुस्तानी बनकर लड़ना होगा। और इसके अतिरिक्त वक्फ से जुड़े मामलात और दरगाहों के विकास के बारे में चर्चा हुई। वहीं कार्यक्रम को सज्जादानशील शाह अली एजाज साबरी व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, विधायक हाजी फुरकान अहमद, पंडित रजनीश शास्त्री, सरदार सुरजीत सिंह चंदौक, फादर सागर गैब्रियल ने भी देश की एकता व अखंडता का संदेश दिया। पूरे विश्व को जरूरत है और ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल जो सज्जादानशील दरगाहों के आध्यात्मिक प्रमुख होते हैं, उनकी ये नुमाइंदा जमात है और उनका प्रतिनिधित्व करती पूरे देश से 800 दरगाहें जुड़ी हैं। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सूफी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है, हर स्टेट में हम आयोजन करके आए हैं और उत्तराखंड में पहली हमारी कॉन्फ्रेंस है। उत्तराखंड के जो हमारे इंचार्ज है काउंसिल के अली शाह साहब, जो यहाँ के सज्जादानशील, यहाँ के आध्यात्मिक प्रमुख हैं दरगाह के, और उनके ज़ेर तमाम में साहब काउंसिल के आज जो भी दोनों सेशन की मीटिंग थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। और ये बात सही है कि आज हम लोगों ने कोशिश की है कि तमाम धर्म के लोगों को यहाँ बैठा के एक मंच में, जो हिंदुस्तान की एक पहचान है, गंगा जमनी तहजीब है, पैगाम हिंद दुनिया में जाता रहा है, अमन आष्टी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को देता आया है और आज मोदी साहब की अध्यक्षता में दे भी रहा है। देख रहे हैं आपके यूक्रेन का जो मामला था उसमें मोदी साहब का रोल था, G20 की हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि मुल्क में अमन अमान की फिजा कायम रहे, देश में अमन अमान की फिजा कायम रहे, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पे जाकर के इस तरीके के आयोजन करें और वहाँ के लोकल धर्मगुरुओं को बिठाएं। वहाँ के लोकल धर्मगुरु हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको एक मंच प्रोवाइड करें और वहाँ से वो आम पब्लिक से रूबरू हों, आम पब्लिक को जागरूक करें कि वो लोगों के बहकावे में ना आए। धर्म कोई लड़ाई की झगड़े की शिक्षा नहीं देता, एक दूसरे से नफरत की शिक्षा नहीं देता, धर्म सिर्फ मोहब्बत, अमन की बात करता है। खानकाहों ने हमेशा से ये काम किया है, दरगाहों ने हमेशा ये काम किया है, उसी काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल यहाँ पर है, पास में हरिद्वार है, यहाँ साबिर पाक की दरगाह है, यहाँ गंगा जी बह रही हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पे केदारनाथ जी हैं, तो यहाँ से बहुत पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो दरगाहों के प्रमुख आए थे, सुबह हमने उसमें एक रेजोल्यूशन, एक लाइन का ये भी पास किया कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बेहतर और सेफेस्ट कंट्री है मुसलमानों के लिए। आज मुसलमान बहुत खुशगवार माहौल में रह रहे हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे तमाम अधिकार प्रोटेक्टेड हैं। जो फेक प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे देश को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आज हमारा देश तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर और दुनिया हमारे देश का लोहा मान रही है, वो लोग फेक प्रोपेगेंडा करते हैं इस देश को बदनाम करने के लिए। उनको ये मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ के तमाम जिम्मेदारान, तमाम धर्मगुरु और यहाँ पर तमाम मजहब के लोग भी बैठे थे कि हम सब एक हैं, हिंदुस्तान मजबूत है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पकड़ चुका है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। जानकारी में नहीं आया, मैं मालूमात करूंगा, उसके बाद में कोई स्पीच दे सकता हूं। जैसे लगातार उत्तराखंड में इस तरह के बाजार चल रहे हैं, आपने पूछा, मालूमात कर लूंगा, उसके बाद में इसका रिप्लाई दूंगा। आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब की सरपरस्ती में पैगाम हिंद कॉन्फ्रेंस कलियर शरीफ दरगाह साबिर पाक के इस मरकज़ी कलियर में जो है आज मुनक्किद की गई है, जिसमें तमाम सज्जादगान, मशाइख
पूरे दुनिया भर से मैं समझ रहे हिंदुस्तान के बेशतर सूबों से यहाँ पर शरीक हुए हैं। हमारे लोकल धर्मगुरु भी उसमें शरीक हुए हैं। एक प्यार मोहब्बत भाईचारा कौमी एकजहती का पैगाम लेकर ये कॉन्फ्रेंस करी गई है। जो हमारा प्यार मोहब्बत का पैगाम हमारी दरबारों से, हमारी खानकाहों से, हमारी मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, चर्च से, हर जगह से जो भी प्यार मोहब्बत का पैगाम जाता है वही सब धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी ज़बान में अपने अपने वो बात को आवाम तक पहुँचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक बेटर रिस्पॉन्स हमें मिलेगा और आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह और ज़्यादा प्यार मोहब्बत जो इस सूबे में और हमारे मुल्क में हमेशा रहती है, वो गंगा जमनी तहजीब जो हमारी मशहूर है हरिद्वार ज़िला की, तो और ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगी। कोई भी ऐसी जो ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को किसी भी तरह से या किसी भी मज़हब को टारगेट करती हैं, हम उनके ख़िलाफ़ रहेंगे और हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि सब मज़हब व मिल्लत के लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, जिसमें मुल्क की तरक्की हो, जिसमें हम सब की तरक्की हो। क्योंकि अगर मुल्क के अंदर तरक्की होगी तो वो सब की होगी, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। किसी का एक आदमी को देखकर ये मुल्क में काम नहीं होता है। अगर रोड किसी के लिए बना है तो उस पर सभी चलेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर पर्सन के लिए रोड नहीं बन रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेवलपमेंट हो, अगर मुल्क की तरक्की हो रही है तो तमाम जितने भी 125-30 करोड़ हिंदुस्तानी यहाँ पर रिहाइशमंद है उन सब की तरक्की है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के हमारे चेयरमैन जो है उनकी ये मेहनत है और मशक्क़त है जो आज तमाम खानकाहें और तमाम लोग इनके साथ आज एकजुट होकर खड़े हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि एक हमारे हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है ये इसी तरह शाद व आबाद रहे, हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत कायम रहे। वो अपनी स्पीच देकर गए हैं। तमाम जनाब वो सब आए थे और सबने अपने धर्म के हिसाब से, अपने प्रचार प्रसार के हिसाब से अपनी बातें हम बात करते हैं, हमारा डेलीगेशन इंशाल्लाह जरूर मुलाकात करेगा। पहली बार ऐसा एक मैं कहूँगा शुरुआत हुई है, एक इफ्तिदा है कि सभी धर्मों के लोगों को, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनको सज्जादा नशीन साहब द्वारा, जो कलियर शरीफ के आदरणीय हैं और अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशीन साहब हैं, उन सब ने मिल करके एक ऐसा यहाँ पे मैं कहूँगा कि जलसा किया है और इंसानी एकता का, खाली कौमी एकता नहीं, इंसानी एकता का, जिससे कि जो कुछ लोग हमारे बीच में जहर नफरत का बो रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं, वो बीज आगे फसल में ना बने, वो फसल में बनने से पहले ख़त्म हो जाए और आपसी मोहब्बत और प्यार का जो तबसरा है उसमें तकसीम ना हो। जो तस्वुर हिंदुस्तान में एक गंगा जमनी तहजीब का, एक गुलदस्ते का कह सकते हैं कि अलग अलग रंग का, अलग अलग खुशबू का गुल होता है गुलदस्ते में, सबकी अपनी अहमियत होती है, उस बात को हम सजो के रख सकें, आपस में बटे नहीं, ये आज का तबसरा था मेन।